हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज विदाई करने के मूड में थी अनुपमा की वसुंधरा कोठारी, मगर जब एपिसोड एंड हुआ तो ऐसा साफ साफ प्रतीत हुआ कि विदाई का कोई फायदा नहीं हुआ। तो पूजा पाठ कर लिया, तिलक कर लिया, मगर अनुपमा तो मुंबई नहीं जा रही है, ऐसा जो है हालात बता रहे हैं। तो आपके रिव्यूज आए हैं बड़े अच्छे अच्छे, माही पे भी बहुत सारी चर्चा है, आपके रिव्यूज में सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं सुचि जी से। नमस्ते अंजलि जी, मैं सुचि अनुपमा के लिए ये वसुंधरा तो अनुपमा को भगाने में ये है। कब जाएंगे, कब जा रहे हैं, उसी से डर लगता है। कुछ भी कर सकते हाँ, क्योंकि आप नहीं करते ना, क्योंकि आप ये कांटा घर के अंदर बैठ जाओ और अपनी बेटे से इंसिस्ट करें तो करो, उससे साथ रख लो। कहते हैं ना हम ये अपनी वो जो मड होता है, मतलब बीच के जो होते हैं ना, सैंड देता है, अपने सर पर डालने के बराबर है। तो ये कहते हैं हमारे तमिल में ये कहते हैं कि जबरदस्ती वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पर पैर रख रही है और बाकी सभी को। मुझे लगता है कि मैं कितनी मैं 10 चप्पलें पहनूं या 10 बार उल्टा लटकूं और दूसरों के भी लटका दूं, ये माही का है। उसको बदला लेने के लिए उसने ये नाटक कर रही है, प्यार का नाटक। ये बहुत मैंने पहले ऐसे लिखा था, ऐसे बरतिंग, पर मुझे वो क्योंकि माही बदला के चुकी अंधा, सब हाथ पैर सब उसको अंधा सब मतलब उसे उसका अंधापन हो गया है, मतलब पीछे आगे कुछ नहीं दिखाई देता उसे। सो इसलिए वो दुश्मन के हाथ मिला लिया था को अनुमा को बदला लेने के लिए कि गार्डियन के मौत के ये हुआ है अभी, ठीक है, ये हुआ है। क्या क्या इस्तेमाल करिए, अनुज का नाम ले रही है, राही का नाम ले रही है, क्या एग्जाम्पल। मैं जिस तरह अनुज के खिलाफ नहीं सुन सकती उसी को जानबूझकर कुछ भी। और पता नहीं कोई कह रहे हैं कि हर्षवर्धन ये वनराज हो सकता है। वनराज और मुक्कू नहीं, चांस अंजू जी, ये मुक्कू इतना बेवकूफ नहीं है। हाँ, अनु ने वो ऐसे क्यों छोड़ेगी? अगर अनु को पता होता कि वह ऐसे छोड़ेगी, अगर ऐसा हो, फिर दिमाग से पैदल है। अगर इंसान का परख नहीं है तो क्या, उसको पता नहीं, ढूंढ नहीं पाई कि क्या कर सकती है किसी को अगर ऐसा हुआ तो। पर देखते हैं, पर ऐसी काव्या को बुलाना चाहिए। और क्योंकि ये निभाए हस्बैंड, अभी प्री कैप में परी रोती आएगी, इसमें साथ अफेयर हुआ है या कुछ, ये मुझे नहीं लगता ये राजा ने किया होगा। ये ईशानी पैसों के खातिर जानबूझकर राजा को फ्रेम किया गया, क्योंकि उसे लेट के उसको लेके वो पी पे डाल दिया था होगा और अनजाने में हुआ होगा। मुझे ये लगता राजा इज केपेबल ऑफ डूइंग इट। नहीं, इतने पागल नहीं है, वो अच्छा इंसान है। मुझे नहीं लगता ही इज बीन फ्रेम्ड। फिर प्री कैप में की वजह से अब नहीं रहना चाहती, खामा का यही तो चाहती थी। ये तो ईशा ने किया होगा, तो जानबूझकर ये क्या है कि अनु अगर अभी इसमें फंसेगी तो बुरी तरह फंसेगी, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा। अगर वो जाएगी न जाएगी तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। पूरी बात पहचाना कि क्या हुआ कैसा हुआ, देन विथ प्रेम्स मदद की वजह से वो पूरी सुलझा सकती है।
तो देखते हैं आगे उसमें क्या होगा, क्योंकि ये पूरा चक्रव्यूह है। एक तरफ माही, एक तरफ परी और एक तरफ ईशानी। हाँ हाँ। और बस अभी रही राखी क्या, फिर वो कसर वो भी पूरा करेगी। तो देखते हैं, पूरी तरह फंसेगी। सिर्फ प्रार्थना थोड़ा सुलझा हुआ इंसान जैसा दिखता है, और ये ख्याति एक तरफ। मुझे लगता है आई थिंक अनु कहेगी कि उसके साइकेट्रिस्ट जाने के लिए पराग थोड़ा सुनेगा। वो भाई मानेगा नहीं, पर उसको लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स अ प्रॉब्लम। देखो क्या है कि कई बार आपको मन का हालत अफेक्ट हो जाता है कि अब किसी मौत की वजह से कोई कोई बहुत एक्सट्रीम पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा हो गया था फैमिली, अबे नहीं है तो वो प्रोफेसर से पूरी राही फंसेगी इसमें। देखते हैं आगे क्या होता है। सही कहा आपने सुचि जी कि राजा को ईशानी ने फंसाया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह राजा कन्नी कतरा रहा है ईशानी से और ईशानी बार बार उसको बुला रही है, उससे पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजा से पैसे ऐंठना चाहती है। बिल्कुल क्लियर है। अब मामला तो गड़बड़ा गया ही है। बाकी आपने वनराज और मुक्कू की बात कही है, तो वनराज तो मुझे भी नहीं लगता आने की कोई उम्मीद है। मैंने लाइव में भी कहा था कि वनराज यहाँ क्यों आएगा, नाम बदल के भी क्यों आएगा, क्योंकि अहमदाबाद उसको पता है उसके लिए क्या है। तो वनराज तो नहीं, बट मुक्कू की पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे। बाकी देखते हैं क्या कहती है ये जो आगे की एपिसोड्स। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, मुझे तो अच्छा लगा। वसुंधरा कोठारी तो अपनी हरकतों से कभी बाज आएगी नहीं। मतलब इतना मुंह की खाने के बाद भी उसको अनुपमा को ताना देने से वो बाजी नहीं आ रही है। जब वसुंधरा अनुपमा का तिलक करने चली है कि इसको हम विदाई कर दें और ये कर दें, तो राही ने छींक दिया। तो अभी अशुभ करना ज़रूरी था और ये था। तो ये माही को मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज ज़्यादातर एपिसोड उसमें था, आधे से ज़्यादा तो माही के ऊपर ही था। और ये ईशानी ने राजा को ऊपर का जहाँ भी कहीं उसको बुलाया है, तो राजा गया तो है और लेकिन क्या कह रहा है कि मैं सीधा ज़रूर हूँ पर बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो अगर तुम बेवकूफ़ नहीं हो तो ईशानी के जाल में फंस कैसे गए? और जब वो पैसों की डिमांड कर रही है, तो तुमने पहली बार ही क्यों नहीं मना करा? उसने कुछ फ़ोटोज़ दिखाई हैं या जो भी है वीडियो है, उसने क्या दिखाया मैं नहीं जानती। तो मुझे कुछ इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जैसे ये खुद ड्रग लेती है, इसको थोड़ा बहुत नशा करवा दिया हो और इसके साथ कुछ गलत कर लिया हो। वो तो नशे में इंसान तो कुछ भी कर सकता है। और इतने में परी ने उसको उन लोगों को पकड़ भी लिया। और जब माही गौतम के हाथ से पानी पी रही है, तो सब कुछ उसने अनुपमा ने देख लिया है और प्रार्थना ने भी उसको सब कुछ बता दिया है। और आज जो अभी तो उल्टे हाथ का चांटा पड़ा था, अब दूसरी बार सीधे हाथ का। और कितना कुछ समझाया है अनुपमा ने, पर उस अकल की अंधी को समझ में आए तब तो बात भी है ना। वैसे देखा जाए तो माही है तो बायोलॉजिकल गांधी ही, और अब ये गांधी परिवार की बहू बनने जा रही है, तो गांधी गांधी भी ये सही है ना। उसका सरनेम भी वैसे वो तो अनिरुद्ध ने काव्या को अपनाने से वापस से इनकार कर दिया था, या इसको माही को अपनाने से इनकार कर दिया था, कह दिया था कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये जो भी उसका उस टाइम पे वो था। तो नहीं, अगर तो वैसे देखा जाए है तो ये बायोलॉजिकल गांधी, और वो भी गौतम भी गांधी है, तो सही है ना। अब दोनों ही गांधी गांधी है, अपना गांधीगिरी करते रहेंगे। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर ये तो माही तो पूरी की पूरी जो है अंधी हो चुकी है, जिसे ये तक याद नहीं है कि उसने गौतम ने सिर्फ राही पर बुरी नज़र नहीं डाली थी, इसको भी गलत तरीके से छुआ था। पर प्यार इतना भी अंधा होता है
ये माही को देखकर जान। वो अनुपमा बार बार कहे जा रही है कि ये तेरे लिए सही नहीं है, तू जो है इसके साथ, सारी तो क्वालिटीज़ उसने गिनवा दी हैं। तो इस वक्त इस वीडियो में उनका जिक्र करना बेमानी ही होगा, क्योंकि सबने सीरियल तो देखा ही है। लेकिन अब इसको कोई कहे कि अगर भैया तू कुएं में छलांग मत लगा, और माही कह रही है कि भैया मैं तो कुएं में तो क्या, मैं तो समंदर में भी छलांग लगा दूंगी, तो भैया लगाओ। जब और इसने जो है, माही ने खुद के को दुखों के दलदल में मतलब ये कह सकते हैं डुबो दिया है। अब जो है, जो भी होगा, इसको अगर ये शादी कर लेती है तो फिर ये अपनी जो है दुख भरी ज़िंदगी की जो है खुद ही ज़िम्मेदार होगी, क्योंकि तब ये किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकती कि तुमने मुझे बचाया नहीं था, तुमने मुझे कुछ समझाया नहीं था। अब अनुपमा इतना समझाए जा रही, उसके बाद भी अगर कोई ना सुधरे तो क्या कर सकते हैं। आज लेकिन सरिता आई और उनका कन्वर्सेशन मज़ेदार था। और हाँ, उससे पहले आज जब ये सब उनकी आरती कर रहे हैं तो अंश का ध्यान बार बार उस पर प्रार्थना और गौतम, और जबकि ये प्रार्थना गौतम को वैसे नहीं देख रही, सिर्फ माही की वजह से, कि माही की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए, इसलिए वो गौतम को वो कर रही है। लेकिन जो है, अब है तो ये अंश है तो वनराज शाह का पोता ही, खून तो उसी का दौड़ रहा है ना। तो उसने भी तो अनुपमा की ज़िंदगी ख़राब की थी। तलाक होने के बावजूद भी उस पर चरित्रहीनता के आरोप लगाए थे। उसमें तो तब तो भाभी शामिल थी। ये जब अनुपमा चिल्लाती, तो क्या ये कभी अपने गिरेबान में झाँक के देखती है कि मैंने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं इस पर। और अब वही हाल ये अंश कर रहा है प्रार्थना के साथ। अरे वो कह चुकी है कि माही तुम्हारी बहन है, इसलिए मैं उसके लिए कंसर्न हूँ। पर अंश के वही ना, शक का बीज तो उसके उसमें भी वो पड़ ही गया है। इस वक्त देखा जाए तो अनुपमा के सब बच्चों पे कोई ना कोई संकट तो है ही। राही की ज़िंदगी में है, क्योंकि प्रेम उसकी, उसमें भी राही के मन में भी शक है। प्रेम उसको ज़्यादा वो नहीं दे रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है। माही खुद कुएं में अपने गले में पत्थर बांध के डूबने की तैयारी कर रही है, उसका वो है। उधर राजा और ईशानी का जो चक्कर चल रहा है, मतलब परी की ज़िंदगी में भी तूफ़ान तो है। तो हर उसके बच्चे की हर ज़िंदगी इस वक्त, या ये कह सकते हैं कि मतलब हाँ, ज़िंदगी बर्बाद होने की पूरी तरह से कगार पर खड़ी है। और अब तो जो रिकैप हमें दिखाया गया है कि वहाँ परी आई है और उसने उसको फ़ोटो दिखा दिया है। अब ये जो है 6 बजे की ट्रेन कैसे पकड़ेगी। हाँ, वो जब मैं उससे पहले ये भी कह रही थी कि वो सरिता ताई और उनका वो बागा, ये हम उससे मिलने वहाँ मुंबई आ जाएंगे और ये कर लेंगे। अरे आप मुंबई भी आ जाओगी? वाह वाह, देवा रे देवा। उसका तो, सरिता ताई का तो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मज़ेदार है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि प्यार अंधा होता है, ये सुना था, मगर यहाँ पे तो माही खुद अंधी है। और आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर अनुपमा को पता होता ना, तो अनुपमा वो पॉइंट तो सबसे पहले जो है कोड करती कि तेरे साथ भी तो बदतमीजी की, तुझे भी तो गलत इरादे से छुआ था। तो एक बार नहीं, 2-3 बार की है भाई। मगर माही को अब सिर्फ गौतम दिख रहा है, अच्छा अच्छा गौतम, अच्छा अच्छा उसका एक भविष्य, बस यही दिख रहा है। जो सपना उसने देख लिया, बस वो उसी सपने को लेके जीना चाहती है और बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि प्यार अंधा है, मगर यहाँ पे माही अंधी है। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो आर्टिस्ट मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। 15 दिन बाद फिर से मैंने सीरियल देखी और ऑडियो बनाया। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ छूट भी गया है। चलिए, एपिसोड की शुरुआत में एक छोटा सा भजन और अनुपमा की सीसीटीवी वाली आंखों से माही की काली करतूत कैसे छुप सकती है ना। वसुंधरा की जिल्लत भरी फेयरवेल अनुपमा के लिए,
इतना कुछ किया श्रीनाथ जी के लिए और क्रेडिट अनुपमा को दे दी। कितना बुरा लगा होगा ना श्रीनाथ जी को, क्या बोलेंगे। ये कोठारी हाउस में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं। हो सकता है लक्ष्मी जी भी वापस चली जाए उनके साथ। ऐसे भी कोठारी हाउस में अब तो शैतान का राज है, गौतम का। वैसे भी लक्ष्मी जी के जाने का वक्त तो हो ही गया है, कोठारी हाउस से भी और कोठारी की तिजोरी से भी। बड़ी चाव से वसुंधरा ने अनुपमा जी को तिलक लगाया कि आइए मैं आपको भेजने के लिए तिलक कर देती हूँ, लेकिन राही की छिक ने वो तिलक रोक दिया। मैं कहूँगी ये तिलक नहीं रुका है, ये हमारे अरमानों की गाड़ी रुकी है। अनुपमा को एक बड़ी सी बिजनेस वुमन बड़ी सी गाड़ी में से उतरती हुई, बड़ी कैबिन में बैठी हुई, एसी कैबिन में बैठी हुई, हमारे अरमानों की गाड़ी को ब्रेक लग गई। अनुपमा को लेके जो हमारी उम्मीद है वो भी रुक गई। माही को देखकर ही अनुपमा जी ने कान्हा जी से उसके लिए एक अच्छा सा जीवन साथी मांगा, और कान्हा जी ये कहूँ या श्रीनाथ जी कहूँ, ऑन द स्पॉट भेज भी दिया। 1 सेकंड नहीं लगाया। माही जैसी भूतनी के लिए भूतिया पेड़ भेजा है। माही और उसकी बातें सुन के मुझे लगता है कि माही है या क्या कहते हैं, जंगली मशरूम की खेती। किसी भी पेड़ पौधे में, किसी भी बंजर ज़मीन में, कीचड़ में, कहीं भी उग जाती है। नहीं, अगर मैं ये सोचूं कि अगर माही कहते हैं शोले की सेकंड कॉपी बने, उसमें बसंती बने और वीरू पीछे से चिल्लाए, कहे कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो माही क्या बोलेगी? शट अप, मैं तो नाचूंगी, आई लव कुत्ता। वैसे जोड़ी अच्छी लग रही है माही की, है ना, राम मिलाए जोड़ी जैसी। हवसखोर गौतम की हवसखोर निमाही, बात तो सेम ही है ना। हर चीज में किसी को प्यार कैसे हो सकता है, वो सच्चा वाला। अगर ये फेल हुई ना तो ये अग्नि स्नान ही करेगी। बिल्कुल सही बोला हमारे कि खुद को आग नहीं लगा देते। ये अच्छा है, एक तो पहले विक्टिम कार्ड खेलो और जैसे ही लगे कि बात नहीं बन रही है तो अनुज की और अनुपमा की लव स्टोरी लाके खड़ा कर दो। अनुज के प्यार के आगे सब कुछ छुपा दो। अरे यार, राजा भोज के सामने गंगू तेली का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता बेवकूफ़। ये बर्बाद होने के लिए पैदा हुई। अनुपमा मुझे बहुत बेबस लगी। कहते हैं ना कि एडल्ट बच्चे हो जाए तो माँ बाप के हाथ जैसे कट जाते हैं। वो कुछ नहीं कर पाते सिवाय रोने के, सिवाय गुस्सा करने के, या जो हालात हैं उनसे समझौता करने के। क्योंकि बच्चे जब ज़िद पे अड़ जाते हैं, और इसकी तो पूरी पलटन ही ज़िद्दी है, ना आगे पीछती ना सोचे पीछे। इतने सीरियस नोट पे सरिता की कॉमेडी बहुत अच्छी लगी। अरे बाप रे, आप लोग मुंबई तक आएंगे मिलने, आपसे भाग के तो मुंबई जा रहे हैं। क्या कर सकती है अनुपमा? अनुपमा माही की भाग्य विधाता थोड़ी है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी तो कुल्हाड़ी पर ही गर्दन दे मारी माही ने। अब तो कटनी ही कटनी है। और उसने, मुझे लगता जैसे पिछली बार आर्यन से शादी मंडप में करके खड़ी हो गई थी, इस बार तो घर पे ही आ जाएगी। कन्यादान का मौका भी नहीं देने वाली। फिर क्या करेगी? 6 बजे की ट्रेन अनुपमा नहीं ही ले पाएगी। वैसे भारती अपने पैर पे खड़ी तो हो गई है। अब जैसे ही भारती ये सब जैसे जाएंगे उनका चैप्टर ख़त्म। प्री कैप तो हमने देखा ही है। अनुपमा ने कहा था कि ठहरे हुए पानी में तूफान आएगा, एक पत्थर लगेगा। तो अनुपमा बेटा, तूफान नहीं आने वाला है, सुनामी आने वाली है, और इन सब के जिम्मेदार तुम्हारे अपने बच्चे हैं। जैसे जैसे कर्म सबने किए हैं, फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि वसुंधरा के हाथ में कटोरा कब आए। नहीं, लेकिन कटोरे में चावल डालने के लिए अनुपमा लायक भी तो होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों मुंबई नहीं जाए? मैं बोलूँ जाना चाहिए मुंबई इसको। मुंबई जाए, पीछे इन सबको बर्बाद होने दो और कुछ बन के फिर वापस आए। अभी देखो, जितना मेरे को याद था मैंने बोल दिया। आगे पीछे का सॉरी एडजस्ट कर लेना। ओके, बाय बाय। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने अंजू मिस्त्री कि तूफान नहीं सुनामी आने वाली है अनुपमा के जीवन में। बहुत सही कहा। और इस सुनामी के बाद जो विक्ट्री मिलने वाली है वो तो मजेदार होगी ही। बट आपकी जो ओपनिंग थी वो बड़ी अच्छी थी। सीसीटीवी वाली अनुपमा की आंखों से नहीं छुप पाए
माही और ये गौतम, और दूसरा जो जिल्लत वाली विदाई, बहुत अच्छी आपकी ओपनिंग, बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपके ऑडियो के लिए भेजते रहा करो, अच्छा लगता है, वेरिएशन मिलती है अलग अलग तरह की ऑडियो सुनने की, तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। चलो, पूजा तो अच्छे से हुई, लेकिन वसुंधरा ने जो भगवान से मांगा है कि अनुपमा यहाँ से चली जाए तो मेरी कंट्रोल, मेरे घर की बहू और पोता बहू पे मेरा कंट्रोल बना रहे, इसलिए वो कहती है कि आप जाइए, मैं यहाँ सब कुछ देख लूंगी। अब आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने डांस पे फोकस कीजिए। लेकिन अनु ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि माँ की जरूरत हर उम्र में बच्चे को होती है, और मेरे बच्चे पे अगर मुसीबत आई तो मैं अपने बच्चे के लिए आ जाऊंगी, क्योंकि मुंबई ज्यादा दूर है नहीं अहमदाबाद से, तो वो तो कभी भी आएगी, और अपने बच्चे के लिए तो वो अमेरिका में भी होगी तब भी आ जाएगी। तो अहमदाबाद मुंबई क्या चीज है भाई। लेकिन लो, उसने कहा आप टीके लगा दो मुझे। जैसे टीका लगाने गई, यहाँ पे राही को छींक आ गई। लो, हो गया आप सुकून यहीं पे। फिर भी अनु ने कहा कि आप टीका लगाए, मैं तो जाऊंगी। लेकिन हमारे प्रेम बाबू नाराज है कि वो नहीं चाहते कि अनुपमा जाए, राही भी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसने बोला नहीं। लेकिन वो फील कर रही है, लेकिन फिर भी वो अब चाहती है कि उसकी मम्मी की जो भी इच्छा है वो पूरी हो। अगर मम्मी यहाँ नहीं रहना चाहती तो ना रहे, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। और यहाँ पे जब अनु ने राही को भी मिठाई खिलाई, और जब प्रेम को खिलाई तो प्रेम खा नहीं रहा था। अरे अरे, मेरा बेटा नाराज हो गया। सच में ये सारी बातें सुन के ना, जो वसुंधरा जेलस फील करती है ना, उसका चेहरा देख के मजा आती है। ये औरत को किस बात का घमंड है? सिर्फ पैसे, पावर, ऐशो आराम ही चाहिए। अरे जब तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही नहीं है तो इस ऐशो आराम का क्या करोगे तुम? मर जाओगे तो ऊपर लेकर तो जाने वाले नहीं हो, जो रहेगा सब यही रहेगा। फिर किस बात का घमंड है यार? जब वसुंधरा ने कहा कि आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम है ना, तब लीला का कहना यही तो सबसे बड़ी चिंता है। सच में वसुंधरा को मुंह तोड़ जवाब लीला ही दे सकती है। और यहाँ पे ईशानी राजा को ऊपर बुलाया है और ब्लैकमेल कर रही है। यानी कोई पार्टी में गए होंगे, उसने नशा किया, लेकिन सच में ईशानी को शर्म आनी चाहिए कि वो तुम्हारे जीजाजी है, परी तुम्हारी बहन है, कुछ तो शर्म करती। और उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, उसे राजा से कोई मतलब नहीं है। वो पैसे मांगने आई, जो कांड करके आई है ना दिल्ली का, उसकी वजह से वो अब राजा को फंसा रही है। लेकिन क्या हुआ? जो प्रिकेप दिखाया, परी आई अनुपमा के पास और रोने लगी कि ईशानी और राजा का अफेयर चल रहा है। कर दिया धोखा। और सही में तो उसने पहली बार सही पहचाना है कि परी की इस हालत के पीछे ईशानी का ही हाथ है, और है ही। ये तो अपनी माँ से भी 4 कदम आगे निकली। आई थिंक राजा ईशानी से प्यार नहीं करता है। ईशानी ने गलत किया, वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। बाकी बदतमीज जरूर थी, लेकिन ईशानी की तरह कैरेक्टरलेस नहीं थी। वसुंधरा तो पहले से ही गौतम को पसंद करती है। वो एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे से ज्यादा अपने बेटे के दामाद से प्यार करती है और पसंद करती है। खुद के सगे दामाद को तो जेल भेज दिया और इसको पलकों पे बिठा के रख रही है। वाह! और वो बेशरम माही, तू अनुज और अनुपमा के प्यार को अपने प्यार से कंपेयर कर रही है। अरे तू चीजी क्या है? बिल्कुल सही कहा अनु ने कि तू, वो गौतम मेरे अनुज के पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। कहाँ अनुज और कहाँ ये घटिया गौतम। इसको बोलने से पहले अच्छा हुआ इसके गाल पे एक और तमाचा पड़ जाता। बेशरम कहीं की। अनुज के प्यार को की तुलना तू गौतम के प्यार से कर रही है। शर्म कर, शर्म। चलो भर पानी में डूब मर। और तू अनुपमा, इसकी माँ को बुला और इसको भेज। अरे अनुपमा, माई और गौतम की शादी करवा दो, फिर उसका नसीब उसके साथ।
जो होगा वो भुगतती रहेगी। सही कहा प्रार्थना ने कि वो मगरमच्छ है, ऐसे निगल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसकी आंखों पे तो पत्थर पड़े हैं प्यार के, तो ये नहीं सुधरने वाली, ना तुम्हारी बात समझने वाली है। उसे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें बंद कर दे या तुम्हारी अनु की रसोई जला दे, गौतम कुछ भी करे, लेकिन इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। इसे किस कितने लोगों से प्यार होगा यार, सच्चा प्यार, पहले प्रेम से सच्चा प्यार, फिर आर्यन से सच्चा प्यार, उसके बाद अब गौतम से सच्चा प्यार। प्यार की माला जपती रहती है, तो जपने दो ना, और मरने दो। खुद को ही कुएं में कूदना है तो तुम क्यों बचा रही हो? लेकिन अरे माही, तुझे दूसरा नहीं तीसरा मौका चाहिए। यहाँ पे सब ने दूसरी शादी के लिए, तू तो बहुत 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 आगे निकल गई। पहले प्रेम, फिर आर्यन और अब गौतम। नेक्स्ट कौन? ये लोग अनु को चैन से जीने क्यों नहीं देते? लेकिन फिर भी माई की बात पता चले, लेकिन फिर भी अनु ने जाने का फैसला किया, ये अच्छी बात है। लेकिन अब परी की वजह से वो नहीं जा पाएगी, ना ही 6 बजे की ट्रेन पकड़ पाएगी। जब प्रार्थना गौतम की वाइफ थी, तब गौतम प्रार्थना पे शक करता था अंश के लिए, और अब अंश शक कर रहा है गौतम के लिए। यूनिवर्सल। अनु, इस घर में कभी शांति हो सकती है? जॉब होगी, यहाँ पे तो तूफान आने वाला है। और अनु ने सही कहा कि माँ की जरूरत हर उम्र में बच्चे को होती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। वसुंधरा को भी, आपको भी अपनी माँ की याद आती होगी। क्या तमाचा मारा है अनु ने वसुंधरा के गाल पर, फिर भी वसुंधरा नहीं सुधरेगी। राही पे बुरी नजर डाली, अंश को पिटवाया। अभी तो अनु को ये नहीं पता कि माई पर भी बुरी नजर डाली थी, फिर भी इसको दूसरा मौका देना है गौतम को। वाह! जैसे ही अनु ने कहा कि गौतम और अनुज को कंपेयर मत करना, उसके पैरों की धूल बराबर नहीं, और उसका नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तब इस लड़की का ट्यून फिर से बदल गया और आ गई इमोशनल ब्लैकमेल करने अनुपमा को। खुद में और राही में कंपेयर कर रही हो कि उसे मौका दिया, अरे तुझे भी मौका दिया उसे। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने। कितने लोगों से होगा माही को सच्चा प्यार? पहले प्रेम से हुआ था, फिर प्रेम निकल गया, फिर आर्यन से हो गया, वो मर गया, अब गौतम आ गया। आगे कौन? सही बात है, सवाल तो उठता है कि चौथा आदमी कौन होगा जिससे, क्योंकि ये भी सक्सेसफुल तो होने वाला नहीं है। ये तो पहले से ही अनुपमा भी बोल रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है, प्रार्थना भी बोल रही है, तो ये तो वैसे ही सही नहीं है। तो चौथा कौन होगा भाई? माही को वो दो देख लेना चाहिए। बढ़िया रिव्यूज ख्याति जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नम जी। मैं सोच रही अभी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये क्यों काजल विद्या से लड़ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। विद्या के पॉइंट है, क्योंकि कृष अभी भी सुधरेगा नहीं, और कृष और सानिया की वजह से अवीरा जेल में फंसी थी, उनकी वजह से ये लोग बाहर हो गए थे। 7 साल पौधार के गए थे, क्योंकि माधव जी भी नहीं थे। और उसमें काजल आई थी, उसको भी पता था वो अच्छा, वो ठीक नहीं करा था, लेकिन विद्या भी कोई कम नहीं किया था अबेरा के साथ। दोनों के अपनी अपनी गलतियां हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी की चीज़ लेट गो करने में। आज भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें में बहुत बहुत याद है मुझे, तो मुझे पता है, और तो मैं समझती हूँ। तो इतना आसान नहीं है लेट गो। मैं लेट गो नहीं कर पाती कई चीज़ें, मैंने भी बोला है, आज तक मैं भूल ही नहीं पाई, क्योंकि आ जाता है। क्योंकि जब आप किसी के लिए कभी कभी स्टैंड नहीं लेते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दादी साहब पता नहीं उल्टी गंगा जैसे बह रही है, पता नहीं क्यों। ये शायद बेबी प्रोटेक्शन के लिए, कि शादी नहीं टल रही है इसलिए नहीं चलेंगे, इसलिए बहुत ये लोग ये कर रही है। पर जितना भी वो चीज विद्या और काजल, फिर उसके बाद दादी सा, ये कहानियों के भी कहीं ना कहीं ये कर रही है। मैं समझती हूँ काजल अपनी
ये तान्या को साथ दे रही है एक माँ की तरह, उसके माँ बाप नहीं है, एंड ये किसी वो उसका भाई भी नहीं है। So, मैं समझती हूँ, लेकिन रास्ता भी दिखाना चाहिए ना। तो ये सही नहीं कर रही है। तो अभी ना अच्छाई कभी नहीं छोड़ रही, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो शायद कौन वजह भी नहीं, पूजा होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी का खुश नहीं होना। तो आप दोनों किसी, या काजल या फुफासा या देन तो माधव जी या विद्या जी, इन्होंने एक साथ मिलके क्यों नहीं बैठ सकते? इसमें पूजा करने की बात होती है। अगर इतने घर में अशांति पूरी तरह है तो कौन अभी बैठेगा? क्या ये मायने नहीं रखता, पूजा होना ज़रूरी है। अगर प्रीस्ट को, आप पुरोहित को आप बुला देते तो को बैठ जाते, वो लगा शायद वो करा देते ताकि कोई झगड़ा ना हो। तो देखकर अगर आप एक एक मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह एकजुट होकर होते तो बात ही कुछ नहीं होती। घर में पूजा होते ही रहते, हर फेस्टिवल मतलब त्योहार होता है, रात आ जाता है तो एक इस त्योहार में बैठ जाओ, अगले त्योहार में बैठ जाओ, ये क्यों नहीं हो सकता? अरे पूजा होना जरूरी क्या है? भी प्रसाद मिलना जरूरी है, आरती करना जरूरी, वो होता है ना। कमाल के लोग हैं। अभी देखते हैं कैसे सुलझाते हैं ये घर का अशांति का इश्यू, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में विद्या की एक बात तो सही थी कि जब क्रिश और तान्या को पता था कि दिवाली की पूजा उन दोनों को करनी है तो फिर वो क्यों नहीं आया, और आखिर वो गया कहाँ? जब उसकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है तो वो है कहाँ? कौन से काले कारनामे कर रहा है वो? कुछ तो कर रहा है। अब ये शायद तान्या के भाई की प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है, या फिर कोई तो चक्कर है ही। और आज सच में काजल के आवाज को विद्या ने दबाया जरूर है, क्योंकि सही कहा ना काजल को कि जब पता था तुम्हारे बेटे को कि ये पूजा उनको करनी है तो फिर क्यों नहीं थे? और सही है, वो लोग तो ऑलरेडी संजय बंसल है ना, वो कहाँ पौधदार है? तो जो पौधदार का घर है वहां पे जो बड़ी बहू और बड़ा बेटा रहता है वही पूजा करेंगे। फिर भी जो मान दिया उसका सम्मान नहीं रख पाए, ना क्रिश, ना ही तानिया और ना ही काजल। क्योंकि अगर सम्मान चाहिए तो सम्मान के अधिकार के लिए उस तरीके से समर्पित भी होना चाहिए। सिर्फ सम्मान के लिए लड़ने से क्या होगा? और कल विद्या ने एक एक बात सच कही थी। क्या गलत कहा उसने? कि यही बेचारी बहन आपकी खड़ी रही थी ना जब दादी विद्या और कबीरा को घर से बाहर निकाला था। उस वक्त अपने बेटे को कुछ क्यों नहीं बोल पाई, जो हर बार रास्ते में, यहाँ तक कि जो अंशुमन ने वो जो ऑर्गेनाइजर किया था वहां पर भी कृष्ण ने हर बार जलील किया है कावेरी पौधदार और विद्या और अबीरा को। तब काजल को याद नहीं आया कि ये मेरी माँ है और वो मेरी बड़ी भाभी है? आज उसे मुंह में जबान आ गई कि मेरे बेटे और बहू को अधिकार मिलना चाहिए, तो उस वक्त क्यों नहीं अपनी माँ की फिक्र की? तब क्यों गूंगी गुड़िया बनकर रह रही थी? बेटे के सामने तो उसकी जुबान नहीं खुलती थी। तो गलत क्या कहा है विद्या ने? मानती हूँ विद्या कभी कभार लाउड बोलती है, लेकिन कोई कोई बात उसकी भी सही होती है। उसने पहले प्यार से ही कहा था कि दे दो, और सही बात भी तो है ना। घर के बड़े पौधर के देखा जाए तो बड़े बहू बेटे तो वही है। और बाद में ये आता था रोहित, जो रूही उसकी वाइफ, वो तो है ही नहीं। तो रहा कौन? और मीनू चाचू के बेटे का तो शादी होने की है, तो वो रहेंगी बाद में बहू उस घर की। फिर भी जब इस घर में मिलकर जुलकर रह रहे हैं तो अधिकार दिया। और अरमान ने भी कहा कि माँ उस पूजा करने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबीरा ने भी कहा। और दादी की ये जो पॉजिटिव वाला नेचर है जिसकी वजह से अरमान और अबीरा की जिंदगी में उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि अब वो दोनों इतने तो समझदार है दादी सा कि वो दोनों अपनी जिंदगी को संभाले। और अब उसकी बेटी भी है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो लोग उठाएंगे। लेकिन दादी को डर है, वो भी सही है, कि
इतने सालों बाद दोनों एक हुए तो फिर से अलग ना हो जाए, और ये डर स्वाभाविक भी है क्योंकि अब वो अबीरा की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। बहुत दर्द झेला है जो खुद कावेरी पोद्दार ने देखा है 7 सालों का, तो उनकी भी चिंता जायज है। हम ये नहीं कह सकते कि वो इस तरीके से दोनों की लाइफ में इंटरफेयर कर रही है जो गलत है, लेकिन डर रहता है। जैसे आज भी कहा कि तुम खुले बाल रखती हो, उन्हें पसंद है, लेकिन उसका भी कहना कि हैवी लहंगा रहता है, हैवी ज्वेलरी रहती है, तो बाल संभालना मुश्किल हो जाता है। वो बात ही कर रहे थे कि यहाँ से चिल्लाने की आवाज आ गई तो वहां चले गए। तो विद्या की आधी बात तो बिल्कुल सच थी, और काजल भी ये गलती माननी चाहिए कि उसके बेटे ने उसकी खुद की माँ के साथ गलत किया। और सही तो कहा ना कि बंसल हाउस था पहले। अगर अबीरा अरमान मिलकर ये केस नहीं लड़ते और वो दोनों मेहनत नहीं करते इस केस पर और सबूत जुटाने के लिए, तो आज भी वो लोग उसी चाल में रहते होंगे, रह रहे होते। तब काजल क्या करती? तब इसी तरह से बोलती। यानी खुद के बेटे की गलती देखनी नहीं। और सही तो कहा ना कि तुम्हारा बेटा बताकर कहाँ जाता है, अगर बताकर गया होता तो मैं फिक्र कर लेती। अरे जब अपनी बीवी को नहीं बताता, अपनी माँ को नहीं बताता जो बेटा, तो वो विद्या क्या ही कर लेगी उसमें। यूं एक माँ का फर्ज नहीं है अपने बेटे को पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो, और जब तुम आ गए तो कहाँ हो। ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तानिया को भी सही जवाब दिया है विद्या ने। अगर तुम्हारा पति बता के गया होता तो मैं फिक्र कर लेती, लेकिन वो बताता कहाँ है, अपनी मर्जी का मालिक है। ये तो सच है। आज भी बाप को कुछ भी बोल देता है, माँ को कुछ बोल देता है, बीवी तक को बॉडी शेमिंग करता है। ये तुम्हारा बेटा है। मानती हूँ कि तुम तानिया को अपनी बेटी मानती हो, बहू नहीं मानती, बेटी की तरह। सही कहा कावेरी जी ने, पटाखे बाहर जलाए जाते हैं और हमारे घर में तो वैसे ही धमाके हो रहे हैं। और अबीरा और अरमान दोनों को कहा कि तुम दोनों पूजा करो क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा है। वैसे अरमान और अबीरा ने भी सही कहा कि पूजा आप मम्मी पापा, संजय फूफा सा या बुआ से करवा लीजिए, क्योंकि वो किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहते। लेकिन नहीं, कावेरी जी ने दोनों को ही कहा कि तुम दोनों ही पूजा करो। सही कहा कावेरी ने कि मैंने ऐसे कोई इस घड़ी में इसको पूजा के लिए चुना था, क्योंकि वो कभी अपनी जिम्मेदारी निभाता ही नहीं है, और वो हर बार साबित कर देता है कि उसे परिवार की फिक्र है ही नहीं। अगर होती तो टाइम पर आ जाता, लेकिन नहीं, उसे फिक्र है ही नहीं, ना पत्नी की, ना माँ की, ना बाप की, ना किसी की वैल्यू करता है वो। अगर करता तो आज पूजा पे टाइम पर आ जाता। वो अपने तौर तरीके नहीं बदल सकता तो उसके सुधरने की उम्मीद भी हमें छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और आज जब अरमान और अबीरा दोनों पूजा कर रहे थे तब मायरा ने कहा मैं भी मदद करूं, तो आइए, उसने भी अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर पूजा की। बहुत अच्छा लगा वो भी सीन कि माँ बेटी और अरमान तीनों मिलकर बिल्ली फैमिली पूजा कर रही है। और कल विद्या ने एक बात भी सही। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुचि जी आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज के लिए। तो बढ़िया है क्योंकि अब स्टोरी आगे बढ़ रही है, मूव हो रही है। अब देखते हैं और क्या क्या होता है। आपके रिव्यूज अच्छे, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.